तो पहला सवाल देखते हैं गौर से, इत्मीनान से इसको पढ़ते हैं। एक ए है, वो 16 दिन में किसी काम को कर सकता है, बी 20 दिन में उसी काम को कर सकता है। उन्होंने काम शुरू किया ज्वाइंटली एक साथ। 4 दिन के बाद ए ने इस काम को छोड़ दिया और सी ने बी को ज्वाइन किया और सी और बी ने मिलकर बाकी काम 4 दिन में किया। ऑल ऑफ देम वर पेड फॉर टोटल ऑफ 2160 रुपीज, तो टोटल 2160 रुपए का पेमेंट है। हमें यह बताना है कि भाई जो सी का शेयर है वो आखिर कितना है। ठीक है, तो सी का शेयर देखो उतना ही होगा जितना सी ने टोटल काम में से काम किया है। तो अब इस सवाल में आगे बढ़ने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। देखो आप सबसे पहले ये करो कि आप कहोगे ए ये काम 16 दिन में कर सकता है, बी जो है यही काम कर सकता है 20 दिनों में। तो जरा बताइए 16 और 20 का एलसीएम क्या होगा? तो आपको कहे 16 और 20 का अगर एलसीएम हमें निकालना है तो 16 पंचे 80 होता है और 20 चौका 80 होता है। तो यहां 80 आप टोटल वर्क मान सकते हैं, यस और नो? ठीक है, अब क्या हुआ है, जो डेटा दिया उसको ध्यान से समझो कि उन्होंने काम ज्वाइंटली शुरू किया, 4 दिन के बाद ए चला गया एंड सी ज्वाइंट बी, तो यानी ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया है। देखो शुरुआत में ज्वाइंटली, फिर क्या हुआ है, ए चला गया है और बी को सी ने ज्वाइन कर लिया और बी को जब सी ने ज्वाइन किया तो ये भी 4 दिन काम करता है और इससे क्या होगा, हमारा टोटल वर्क हो जाता है। ये कहानी है कुल मिला के इस प्रश्न की। तो जरा एक काम करते हैं, यहां 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 16 पंचे 80, 20 चौके 80। तो यहां पर a प्लस बी क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 4 9 प्लस 4 इंटू जो हमारा b प्लस सी है, हमें b प्लस सी तो नहीं पता लेकिन हमें b पता है, ये 4 है, तो ये 4 इंटू 4 प्लस सी आ जाएगा एक तरह से, और टोटल वर्क हमारा 80 यूनिट है। अब यह है 4 9 36, 4 चौके 16, तो c की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यह आएगा 80 माइनस 36 माइनस 16। तो एक तरह से 80 में से हम 52 को घटा रहे हैं और 52 घटाएंगे तो c की वैल्यू हमें दिखेगी 28। तो जो c ने है वो 28 यूनिट का काम कर दिया। तो c ने अगर 28 यूनिट का काम कर दिया है तो आप कहोगे c को 28 बटे 80, 80 काम टोटल है, 28 यूनिट c ने किया है, तो c बटा टोटल इतना फ्रैक्शन बना। तो जो इसको पैसा मिलना चाहिए वो 2160 रुपए का ही इतना फ्रैक्शन इसको मिलना चाहिए। 0 से आप 0 काट दीजिए, फिर 8 से इसको काटिए तो बनेगा 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 27 गुना। अब मजेदार बात क्या है कि 216 भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब होने के साथ साथ इसको आप 108 इंटू 2 सोच सकते हैं, इस वैल्यू को आप 54 इंटू 4 सोच सकते हैं, इस वैल्यू को आप 27 इंटू 8 सोच सकते हैं, इस वैल्यू को आप 9 इंटू 24 सोच सकते हैं, यस और नो? इसी वैल्यू को आप 3 इंटू 72 सोच सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सो 216 बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। इसके फैक्टराइजेशन आप सोचेगा और भी क्या लिख सकते हो, सब लिख लेना। तो जैसे 27 इंटू 8 216 होता है, ये जानने से आप इसको डिवाइड फटाक से कर लोगे और आपका आंसर आया 27 इंटू 28। ये कैसे करोगे, आप 28 को सोचिए 27 प्लस 1, तो 27 का स्क्वायर बनेगा जो कि आपका होता है 729, तो ये 729 हो गया, प्लस इसमें मुझे क्या करना है, 27 जोड़ना है, तो ये 756 रुपए आपकी वैल्यू आ जाएगी और आंसर आ गया ये ए ऑप्शन। आप कहोगे सर यूनिट डिजिट भी देख सकते थे, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं कि इसका यूनिट डिजिट 8 और इसका 7, 8 और 7 का गुणा 6 ही आएगा। यस, ऐसे ऑप्शन है तो आप जरूर देख सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो ये तरीका है थोड़ा सा, मतलब जब आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख के करोगे तब ये तरीका है करने का। What is a better way to think in this question? ऐसे सोचो, ए ने 4 दिन काम किया, बी ने एक्चुअल में 8 दिन काम किया, सी ने 4 दिन काम किया, हां या ना? यस, ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 8 दिन काम किया, सी ने 4 दिन काम किया। ये स्टोरी है या नहीं है? बोलो हाँ या ना? यस। तो जब आप इस चीज को ऐसे देखते हो तो हम क्या सोच सकते हैं यहां से, अगर आप एलसीएम वाला रूट लगाते हो तो यहां से ये चीज देखनी आसान है कि ये 5 दिन में 5 चौका 20 यूनिट काम कर देगा और ये 4 से तो 8 चौका 32 यूनिट काम कर देगा। तो आप ये कह सकते हो ना कि भाई ये 52 यूनिट का काम हो गया, 28 यूनिट का काम बाकी है या नहीं है? यस और नो? यस, तो 28 यूनिट का काम बाकी है, तो 28 बटे 80 कर लें आप, या फिर यहां पर अगर आप एक अन्य फ्रैक्शन वाले तरीके से सोचना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। कैसे? अगर 4 दिन ए ने काम किया,
ए इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो 4 दिन मिले तो 1/4 दिन मिले तो ये 1/4 काम का कर देगा, प्लस इसको 8 दिन मिले हैं बी को, तो बी को अगर 8 दिन मिले हैं और बी 20 दिन में इस काम को पूरा करता है तो बी 8/20 कर देगा, जिसको आप सिंप्लीफाई करके 2/5 बोल सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब जो काम हो गया है वो ये है, आखिर कितना काम हो गया है, 5 और 4 का एलसीएम ले लो, 20 आ जाएगा, और 5 + 8 13 आ जाएगा। तो आप कहोगे 13/20 हो गया। अब 13/20 अगर हो गया है तो काम बाकी कितना बचा हुआ है, आप कहोगे 7/20 काम बाकी है। किसने किया होगा, सी ने किया होगा, क्योंकि सी का काम अभी हमने लिखा नहीं है। तो सी ने अगर 7/20 काम किया, बाकी बचा हुआ काम, वो 4 दिन जो हमने लिखा है सी का है, वो कुछ मैटर ही नहीं करता है। 7/20 काम सी ने किया है तो सी को 7/20 इंटू 2160 रुपए का पेमेंट कर मिलेगा। ये कट गया 2 से, यहां से आप काटिए 108 आया, 7 से गुणा करिए, वैल्यू आ गई 756 रुपए। तो आप देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन कई तरीके से संभव होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि हम मेंटली कितना आसानी से इस चीज को सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन का रूट हुआ। अब अगर आप परसेंटेज में बेहतर हैं तो इसी सवाल को आप परसेंटेज के टर्म में सोच सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने अर्जुना बैच में कल ही टाइम एंड वर्क पढ़ाया है, वहां पर हम लोग डिफरेंट अप्रोचेस की बात कर रहे हैं कि परसेंटेज, फ्रैक्शन, एलसीएम, ठीक है, क्या क्या अप्रोचेस पॉसिबल है। अब जैसे यहां पर अगर आप परसेंटेज के टर्म में सोचें तो 16 है और ये 4 दिन मिला है ए को, तो 1/4 दिन का मतलब 25% काम हो गया। ठीक है, यहां 20 दिन है और 20 दिन जो बी काम खत्म करता है उसको 8 दिन मिले हैं, तो 8 दिन 40% दिन है, तो 40% काम हो गया। तो परसेंटेज में 65% काम हो गया, 35% काम बाकी है। ये किसने किया है, सी ने। तो सी ने अगर 35% काम किया है तो सी को कुल पैसे का 35% मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 35% ऑफ 2160। ठीक है, जिसको आप फाइनली 7/20 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है देखिए सवाल वही है, उसी सवाल को आप सोचने का जो नजरिया है वो अगर आप बदलोगे, थोड़ा सवालों को देखोगे, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही सवाल को करना या सिर्फ ऐसे ही सोचना ये सही नहीं है, ये आपको कई सवालों में स्लो बनाएगा। तो जो अल्टरनेट प्रोसेसेस हैं कि कैसे हम चीज़ों को जल्दी सोच सकते हैं, जो हमें निकालना है उसको हम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। तो आपको अपना लेवल ऐसे ही अपग्रेड करना है कि कितना सिंपली आप सोच सकते हो चीज़।